तो हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हम सीबीएसई दिल्ली की तरफ से जो सिलेबस पारित हुआ है क्लास 11th का। तो ये सक्सेस चैप्टर आ रहा है। जो इसमें दे रखा है चैप्टर, वो चैप्टर 12 वो आज़ादी लिखा है। पर अगर तुम एनसीईआरटी की बुक में देखोगे वो स्वतंत्रता के नाम से होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आज़ादी दे रखा है सपोर्ट में, बट ये स्वतंत्रता के नाम से है। तो हम चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, उसका टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो चलो हम मौलिक अधिकार समझते हैं। मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो हमें सरकार प्रदान करती है। हमें मौलिक अधिकार की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, विकास करने के लिए हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें सरकार प्रदान करती है। हमारे इस समय मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, पर वो 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। हमारे मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, जो कि एक कानूनी अधिकार बन चुका है। ये सारे हमारे 6 मौलिक अधिकार। जैसे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 4 से लेकर 8 तक है। जैसे कि हमें समानता है, हम अक्सर एक है, कोई कास्ट के ऊपर नहीं, जैसे कि रंग भेद के ऊपर नहीं है, हम अक्सर एक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार लिया, देखिए जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, हमें स्वतंत्र है, हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपना कुछ हम गलत चीज़ करते हैं हम सरकार के सामने जा सकते हैं, न्यायपालिका में, हमें इस चीज़ की स्वतंत्रता है, हमें अपने देश में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि इसमें दे रखा अनुच्छेद 22 से लेकर 24 तक। शोषण के विरुद्ध जितने भी 14 साल से उम्र के कम बच्चे हैं, उन्हें हम इस चीज़ का अधिकार है, वे पढ़ेंगे लिखेंगे बट वे काम नहीं कर सकते। अगर कोई उनसे काम कराता है, सरकार को इस बारे में पता चलता है, तो सरकार उस पर एक्शन लेगी, उन्हें जेल भी हो सकती है। तो हमें ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग करके हम सरकार को जागरूक कर सकते हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे से काम कराया जा सकता है। कोई भी 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी मजदूरी नहीं करेगा। इस अधिकार का मतलब ये है। तो अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम है, वो हिंदू मुस्लिम का धर्म अपना सकता है, मुस्लिम हिंदू का धर्म अपना सकता है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म में भी नहीं जा सकते, हम किसी धर्म की पूजा नहीं कर सकते। कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो हमें कोई अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, पर हाँ, किसी के धर्म को नीचे वगैरह, तो 2 ही रह रहे हैं। तो कोई किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसमें ये हमें स्वतंत्रता है इस चीज़ की। दूसरा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। हमें शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, हम शिक्षा पढ़ सकते हैं, हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबको शिक्षा एक समान मिलेगी, कोई धर्म में भेदभाव नहीं होगा शिक्षा में। और ये है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो हमें सरकार ने पारित किया है, सरकार की तरफ से पारित हुआ है, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे इन 5 में से किसी भी मौलिक अधिकार पर कुछ भी होता है, तो हम इस अधिकार के द्वारा हम न्यायपालिका में या किसी भी सर्वोच्च में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी में भी जा सकते हैं। वो हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हम इसके द्वारा हम उसे सही करा सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।